बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंकर अब्सा कोमल के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में एक फ़ैशन बन गया है कि जब भी कोई मजहबी मामला होता है और उसकी आड़ लेकर कुछ शरपसंद अनासर तोड़ फोड़ करते हैं तो कुछ लोग बिला तहकीक इसका सारा इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगा देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो समझ आती है कि सियासी लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, मगर नाज़रीन इकराम, वो लोग जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं वो किस तरह बगैर तहकीक के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कारकुनों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले सरगोदा में मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेरुमती की गई, जिसके बाद वहाँ के मुकामी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो नाज़रीन इकराम, जब मकामी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर चंद शरपसंद नासर भी शामिल हो गए और उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की। तो नाज़रीन इकराम, बगैर तहकीक किए इस तोड़ फोड़ का भी इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाया गया है। हालांकि नाज़रीन इकराम, सरगोदा में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं उन्होंने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया और वहाँ पर मामलात को कंट्रोल करने में भी उन्होंने इंतजामिया का साथ दिया, मगर इसके बावजूद इन लोगों ने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। हालांकि नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में इसकी भी मजम्मत की जो कुरान पाक की बेरुमती की गई और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में इसकी भी मजम्मत की जो कुछ लोगों ने वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी, मगर नाज़रीन इकराम, इसके बावजूद कुछ लोग मुसलसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसी हवाले से एक एंकर हैं जो खुद को सहाफ़ी कहती हैं और उनका नाम अब्सा कोमल है। तो नाज़रीन इकराम, इस एंकर ने सबसे पहले तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रियासत यानी कि इदारों ने खड़ा किया था और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसके साथ साथ अब्सा कोमल ने सरगोदा में जो तोड़ फोड़ की गई है उसको भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो नाज़रीन इकराम, जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इस एंकर से ये जवाब मांगा कि आप इल्ज़ाम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगा रही हैं इसका आपके पास क्या सबूत है, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया है। तो नाज़रीन इकराम, जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर एंकर से सवाल किया और कहा कि आपके पास क्या सबूत है, तो इसके बाद एंकर साहिबा ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया कि तहरीक लब्बैक के कारकुन मुझे सोशल मीडिया पर हरास कर रहे हैं और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यानी कि नाज़रीन इकराम, अब्सा कोमल साहिबा ये चाहती हैं कि वो बगैर सबूत के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएं और तहरीक लब्बैक के लोग उनसे सबूत भी ना मांगे। इसी हवाले से आसमा शराजी साहिबा ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में फरमाया है कि अब्सा कोमल साहिबा एक बहादुर सहाफ़ी हैं और वो डट कर खड़ी हैं। तो आसमा शराजी साहिबा, आपसे सवाल ये है कि आप एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, तो क्या आपने अब्सा कोमल से ये जवाब मांगा है कि जो उन्होंने एक सियासी और मजहबी जमात पर इल्ज़ाम लगाया है उसका उनके पास क्या सबूत है? और आसमा शराजी साहिबा, अगर अब्सा कोमल के पास कोई सबूत नहीं था तो फिर उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्यों इल्ज़ाम लगाया है? क्या तहरीक लब्बैक के कारकुनों का इतना भी हक नहीं है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन इस एंकर से सवाल करें कि आपने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया है? नाज़रीन इकराम, सरगोदा में जो तोड़ फोड़ की गई है उसकी वीडियो मौजूद है, तो इदारे और हुकूमत उन लोगों को गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दें। इसका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि नाज़रीन इकराम, एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत ने वहाँ पर मुस्बत किरदार अदा किया और दूसरी जानब बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब्सा कोमल साहिबा, आखिर में आपसे यही अर्ज करनी है कि जो इल्ज़ाम आपने तहरीक लब्बैक पर लगाया है
کہ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इदारों ने खड़ा किया था, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? और अगर आपके पास सबूत नहीं था तो फिर आपने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्यों इल्ज़ाम लगाया है? क्योंकि अफसा कोमल साहिबा सहाफ़ी बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। सहाफ़ी का ये काम होता है कि पहले सारे मामले पर तहकीक करें और उसके बाद खबर दें। और क्या इस सारे मामले पर आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन का मौक़िफ़ लिया है कि जो सरगोदा में तोड़ फोड़ की गई है, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जब भी सहाफ़ी किसी हवाले से कोई स्टोरी करता है तो वो दोनों जानब से मौक़िफ़ लेता है ताकि अवाम तक सारी बात पहुँच सके। तो अफसा कोमल साहिबा, आपने किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगा दिया और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी नहीं सुना। और वो सहाफ़ी जो सोशल मीडिया पर अफसा कोमल साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप लोगों ने अफसा कोमल से कोई सबूत मांगा है कि किस बिना पर उन्होंने इस सारे वाक़े को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों के साथ जोड़ने की कोशिश की है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।